हेलो एवरीवन। मैं आज आपके लिए फिर लेकर आया हूँ एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें हम एमएस वर्ड के बारे में आज पढ़ेंगे। एमएस वर्ड की ये आपकी इस प्लेलिस्ट में लास्ट वीडियो रहेगी जिसमें कि हम आज रिव्यू और व्यू के बारे में पढ़ेंगे। जो इस वीडियो में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उनको नए अपडेट्स मिलते रहें। तो मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि इससे प्रीवियस वाली क्लास में हम लोगों ने यहाँ पर चार्ट्स में इंडेक्सिंग किस तरीके से की जाती है उनको डिस्कस किया था। सो इंडेक्सिंग के बाद आप ये पूरी चीज़ें डिटेल्स में देख सकते हो। नाउ आज हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि रिव्यू जो टैग है हमारा। सो रिव्यू टैग में अगर हम आते हैं और यहाँ से स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग को डिस्कस करते हैं सो आपको मिलेगा, देखिए यहाँ पे कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक है। आप कहना चाहते हो कि एमआरटी क्या है। सो इसको सजेशन में केवल इतनी चीज़ें मिल रही है, आपने कहा एमआरटी कहीं ये तो नहीं है मिस्टर। सो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। फिर यहाँ पे मॉडलिंग है, अगर आपको लगता है मॉडलिंग चेंज करनी है सो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। अगर कोई ऐसा वर्ड है फॉर एग्जाम्पल तो आप चाहते हो कि वो डिक्शनरी में ऐड हो जाए जैसे GHZ, लेकिन ये ठीक है गाजियाबाद को हम शॉर्ट में इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आप चाहते हो कि इस पे एरर ना आए सो आप स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग पर ही जा सकते हो और इसको डिक्शनरी में ऐड कर सकते हो। आप इसको डिक्शनरी में ऐड करोगे, अनफॉर्चुनेटली आप ये GHZ यूज करोगे तो इस पर कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं आएगी। सो आप कोई भी वर्ड अगर यहाँ पर आपने गलत लिखा है, एग्जाम्पल कंप्यूटर, सो कंप्यूटर देखिए ये ऑटो करेक्ट भी कर लेता है। और अगर मैं CMPTR ऐसे लिखूंगा तो इससे करेक्ट ये नहीं करेगा। देन आप इस पर क्लिक करोगे, देन स्पेलिंग पर आओगे और यहाँ से चेक करोगे आप कि कंप्यूटर्स में कैंपर तो नहीं आप लिख रहे थे। इग्नोर करना है सो इग्नोर ऑल करना है, सभी जितनी जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स आ रही थी। अगर ये वर्ड आपके अकॉर्डिंग ठीक है, डिक्शनरी में नहीं है, सो आप इसको ऐड कर सकते हो। नाउ फिर बात आती है थेसेरस की। सो थेसेरस में आप क्या कर सकते हो, कोई भी एक वर्ड लिखें और उससे रिलेटेड, मैंने यहाँ पर कंप्यूटर लिखा सो उससे रिलेटेड काफ़ी सारे वर्ड्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। जैसे प्रोसेसर, कंप्यूटर को प्रोसेसर भी बोला जाता है और आप इसको यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो। फिर आप देखना चाहते हो कि कंप्यूटर्स को CPU भी बोल रहे हैं सो इस इंसर्ट, मतलब एक ही वर्ड को और कितने डिफरेंट नेम से कंसिडर किया जा सकता है, तो वो सारी चीज़ें आपको थेसेरस में मिलती हैं। किसी भी वर्ड को आप यहाँ पर लिख सकते हो। नाउ फिर बात आती है कि ठीक है ये सब चीज़ें जब हम कोई रिसर्च पेपर बना रहे होते हैं या असाइनमेंट बना रहे होते हैं, जैसे मैं बार बार लिख रहा हूँ कि वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सो वेरी गुड जो है ठीक है, लेकिन वेरी गुड को आप ऐसे ग्रेट भी बोल सकते हो, ब्रिलियंट भी बोल सकते हो, रियली नाइस, सुपर, फंटेस्टिक, वंडरफुल, फैबुलस, ट्रीमेंडस, एक्सीलेंट, मार्वलस, ऑफुल। सो ये सारे के सारे ना एक क्या होते हैं, काफी अच्छे आपके एक तरीके से सिनोनिम्स का ही काम कर रहे हैं। यहाँ पे जाइए और यहाँ से इंसर्ट कर, अगर आप इसको यहाँ से हटाओगे तो ये बताता भी है कि आप यहाँ पर सिनोनियम से ही काम कर सकते हैं। चलिए फिर आगे बात आती है कि वर्ड काउंट से आप क्या कर सकते हो, इस पूरी शीट्स के अंदर हमने कितने पेजेस बनाए हैं, टोटल कितने वर्ड हैं, कितने स्पेसेस हैं, कितने कैरेक्टर्स हैं, उन सब चीजों के बारे में हमें पता यहाँ से चल जाता है। नाउ इसकी कोई जरूरत नहीं है। ट्रांसलेट फिर बात आती है, जैसे ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट, ट्रांसलेट सिलेक्टेड टेक्स्ट। मैं अभी बात कर लेता हूँ कि मुझे कुछ ट्रांसलेट यहाँ से करना है, थेसेरस को मैं हटा देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कंप्यूटर्स और मैं जानना चाहता हूँ कि कंप्यूटर्स को हिंदी में कैसे लिखा जाता है। इट विल टेक सम टाइम क्योंकि ये आपका कन्वर्जन करता है नेट के थ्रू। देन जैसे आपको इसका कन्वर्जन कंप्लीट ये कर लेता है सो हम यहाँ पे हमें उसका कन्वर्जन भी ट्रांसलेशन पे दिखा देगा। थोड़ा सा बस टाइम लगता है इसमें। नाउ इतने ये प्रोसेस होता है, आगे बढ़ते हैं। सो ट्रांसलेट, जैसे हम गूगल ट्रांसलेटर की बात करते हैं सो गूगल पर हम जाते हैं और गूगल से हम कोई भी चीज़ ट्रांसलेट कर सकते हैं। मैंने एक चीज़ और बताई थी आपको, अगर जिसको हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग में प्रॉब्लम है वो जाकर देख सकता है उस वीडियो को। मैंने बताया था कि कैसे हम यहाँ से अपने कीबोर्ड को ठीक कर लेते हैं और कैसे फिर हम यहाँ पर अगर हिंदी में हम लिखना चाहते हैं सो कंप्यूटर्स आप किस तरीके से लिख सकते हो हिंदी में। अगर आपको टाइपिंग आती है, टाइपिंग किस तरीके से सीखनी चाहिए वो मैंने एक प्रॉपर वीडियो इसकी बनाई हुई है, आप उसमें सीख सकते हो। और अगर आपको यहाँ से इसको फिर से इंग्लिश करना है सो आप यहाँ से कंप्यूटर्स पे जाकर कर सकते हो। लेकिन अगर हमें टाइपिंग नहीं आती तो हम गूगल पे जाते हैं, इंग्लिश से लिखते हैं
और फिर उसका हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं। सो अगर आपको हिंदी में ट्रांसलेशन यहाँ से चाहिए, सो आप यहाँ से भी अपने किसी भी डॉक्यूमेंट का ट्रांसलेशन, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्या होगा कि ज़्यादा चीज़ों का ट्रांसलेशन ये नहीं कर पाएगा, इसके लिए नेट की रिक्वायरमेंट होगी आप लोगों को। सो अगर आपको मैंने ये भी बताया था कि यहाँ पर आप लाइक फोंटेनिक से भी काम चला सकते हो अगर किसी को टाइपिंग नहीं आती, जैसे कंप्यूटर। सो ज़्यादातर लोग इसी तरीके से अपना वर्क कर पा रहे हैं। सो कंप्यूटर्स जो इसने लिखा वो इस तरीके से लिया, देन ये ठीक नहीं है, तो आप जैसे हम लगे लाइक वी आर गोइंग, सो हमें अगर टाइपिंग आती है तो हम जा रहे हैं, तो आप लिख सकते हो, नहीं तो हम लिखेंगे हम, HUM। सो ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ एक वीडियो में, हम जा रहे हैं, जा रहे हैं। सो इस तरीके से कुछ लोग काम करते हैं, लेकिन अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना चाहते हो या किसी जॉब्स में आप ट्राई करना चाहते हो, तो आपको मैनुअल आना चाहिए, से हम जा रहे हैं। मैं टाइपिंग शॉर्टकट की भी होती है और शिफ्ट इसकी, हम जा रहे हैं। सो यहाँ से आप देखोगे कि आप प्रॉपर काम भी कर पा रहे हो। सो ये सारा काम आप ट्रांसलेशन में अगर आपको आती है तो रिक्वायरमेंट नहीं है, ट्रांसलेशन नहीं आती तो आप इनमें यहाँ पे ट्रांसलेट सेलेक्टेड टेक्स्ट या मिनी ट्रांसलेटर पे भी जाकर आप इस सर्विस को ऐड, जैसे फॉर एग्जांपल कंप्यूटर क्या है, अगर मुझे कोई कमेंट ऐड करना है तो मैं न्यू कमेंट पे आऊंगा और लाइक मैं इसको स्मॉल में लिख देता हूँ, दिस इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इंग्लिश में हम लिख देते हैं। सो दिस इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये आपका एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। सो कमेंट्स में आपको इस तरीके से यहाँ पता चल जाता है। नाउ कितने भी कमेंट आप इस पे बना सकते हो, जो भी चाहो आप। अगर कमेंट डिलीट करना है तो आप कमेंट को डिलीट कर सकते हो, ज़्यादातर इसका यूज़ फॉर बेटर क्लैरिफिकेशंस के लिए किया जाता है। नाउ फिर बात आती है आपकी कुछ ट्रैक चेंजेस की। ट्रैक चेंजेस बच्चों आपके लिए ज़्यादा यूजफुल नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। लाइक अगर मैं ट्रैक चेंजेस पे जाता हूँ, सो ट्रैक चेंजेस पर हम आते हैं। ट्रैक चेंजेस पर आने के बाद लाइक यहाँ पर अभी कोई खास ऐसा आपको नहीं मिलेगा। लाइक मैंने इसको सिलेक्ट किया और कंट्रोल Z में कर रहा था, मैंने इसको सिलेक्ट किया और ट्रैक चेंजेस, अभी मैं एक बार फिर से क्लिक करता हूँ और अगर मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ तो डिलीट हो गया, ये मैंने कुछ चेंजेस किए हैं। नाउ फिर मैं आता हूँ कि लॉक ट्रैकिंग को लॉक करता हूँ तो पासवर्ड लगा सकता हूँ। लाइक अगर मैं आना चाहता हूँ कि मुझे ऑल मार्कअप चाहिए, तो देखिए मैंने यहाँ पर ये पहले से इंसर्ट किया और यहाँ लिखा आता है कि इंसर्ट पे जो इंसर्ट किया था वो ग्रीन कलर का आ गया। सो एक्चुअली हम क्या करते हैं कि अपने वर्क को थोड़ा सा फॉर्मेटिंग प्रोवाइड कर देते हैं कि भाई अगर हम लाइक नो मार्कअप में कुछ नहीं आएगा, सिंपल है, और ओरिजिनल में आपका डेटा ऐसा था कि ये आपने बाद में चेंज किया था। सो ट्रैक चेंजेस में क्या था, अगर आपकी ओरिजिनल फाइल है और अब आप चाहते हो कि जो भी आप काम यहाँ पर करो वो एक तरीके से ट्रैक के तौर पर बदलता रहे। सो अगर ओरिजिनल कर रहे हो तो ऐसे आएगा, और अगर आप यहाँ पर सिंपल मार्कअप कर रहे हो तो इस तरीके से आएगा, और अगर आप यहाँ पे ऑल मार्कअप करते हो तो इस तरीके से आएगा। ट्रैक चेंजेस आपका यस होना चाहिए, दिस इज एन। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से मैंने इसको डिलीट कर दिया, तो ये आप पे डिपेंड करता है। फिलहाल अभी मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, सारे चेंजेस एक्सेप्ट करना चाहता हूँ, तो एक्सेप्ट हो जाते हैं, फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, और उसके बाद में मैं ट्रैक चेंजेस को यहाँ से रोक देता हूँ। नाउ फिर बात आती है ये सारे कमेंट्स स्पेसिफिक पीपल ने किसने किया था, तो मेरा नाम ही लिख कर आता है, मैंने ये काम किया था। रेस्ट्रिक्टेड एडिटिंग, आप पासवर्ड भी लगा सकते हो कि कोई आपकी शीट पर कोई एडिटिंग ना कर पाए। पासवर्ड से मुझे एक बात और याद आई है कि लाइक आप फाइल पर जाओगे, सेव एज पर आप जाते हो और ब्राउज पर, और यहाँ आने के बाद आप अपनी वर्ड की फाइल पर जनरल ऑप्शंस पर आने के बाद पासवर्ड भी लगा सकते हो, जैसे पासवर्ड 1 2 3 4 5। मॉडिफाई का पासवर्ड आप डिफरेंट रख सकते हो, मैं सेम रख रहा हूँ, लाइक 1 2 3 4 5, आप कुछ डिफरेंट पासवर्ड भी रख सकते हो।
अगर कोई पासवर्ड भूल जाता है तो फाइल तो आपकी ओपन होगी लेकिन रीड ओनली मोड में होगी, लेकिन ये वाली बात केवल मॉडिफाई के लिए यूज में आती है। ओपन करना है फाइल को तो आप ओपन कर सकते हो, यहाँ से पहला पासवर्ड 1 2 3 4 5, देन सेकेंड पासवर्ड 1 2 3 4 5। ये सारा वर्क करने के बाद आप इसे यहाँ से सेव कर दीजिए, देन इस फाइल पर आपका पासवर्ड लग जाता है। अगर ये फाइल आप क्लोज करते हो और फिर से आकर वर्ड पर इस फाइल को ओपन करते हो, जैसे टेबल ऑफ कंटेंट, सो ये आपसे पासवर्ड की डिमांड करेगा। अगर आपको पासवर्ड पता है तो ये फाइल ओपन हो जाएगी। सेकंड पासवर्ड अगर आपको पता है तो आप फाइल को ओपन भी कर लोगे, नहीं पता तो फाइल तो ओपन होगी लेकिन रीड ओनली मोड में रहेगी। दैट मीन्स आप उसमें चेंज करके उसी लोकेशन पे दोबारा सेव नहीं कर सकते। सो ये तो रहा हमारा रिव्यू टैब। रिव्यू टैब काफ़ी इजी था, कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी। नाउ फिर बात आती है हमारे व्यू की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि इसमें हमें काफ़ी चीज़ें करनी होती है। सबसे पहले होता है रीडिंग व्यू। अगर आप रीडिंग व्यू पे इस पूरे डॉक्यूमेंट्स को चलाते हो सो आपको ये इस तरीके से आता रहेगा। इसका हम जब यूज़ करते हैं, लाइक अगर आपने कोई पूरा एक एप्लीकेशंस बना ली है और आप चाहते हो कि उसको पढ़ना कि उसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है, वो सब चीज़ें। प्रिंट लेआउट आपका प्रिंटिंग करने के लिए आता है। ये चीज़ें यहाँ से भी अवेलेबल हैं सबसे नीचे। आप यहाँ से भी ये प्रिंटिंग लेआउट या वेब पर वो किस तरीके से आना चाहिए वो सब चीज़ें करते हैं। ज़्यादातर हम इसमें प्रिंट लेआउट पर ही अपनी फाइल को रखते हैं। आउटलाइन पर क्या होता है कि बच्चों ये सब चीज़ें आपकी प्लस में आ जाती हैं। अगर आप प्लस करते हो यहाँ से तो देख सकते हो कि लाइक ये जो चीज़ आपके सामने है कि प्लस करना है या इसको इस तरीके से माइनस करना है। सो ये आप पर ही डिपेंड करता है कि आपको क्या चीज़ प्लस करनी है, क्या चीज़ आपको माइनस करनी है। सो ये सब चीज़ें आप पर ही डिपेंड करेगी। नाउ हम वापस आते हैं और व्यू पर आते हैं। नाउ फिर वर्टिकल, ये कुछ नया निकल के आया है सामने, बट इसमें आप अपने पेज लेआउट पर रहना और लाइक अगर पेज का मूवमेंट है लाइक वर्टिकल करना है, वैसे मेरे पेज में भी कुछ खास ऐसा नहीं है कि जिसमें पेज का कोई मूवमेंट करना हो। ग्रिड लाइन ये होता है कि आपके पूरे पेज में बैकग्राउंड कलर में ग्रिड लाइन आ जाती हैं। देन अब मैं इस कमेंट को पहले रिमूव करता हूँ क्योंकि इस कमेंट से काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सो यहाँ पर हम इसको ओरिजिनल कर देते हैं। ये मेरी एक न्यू शीट है। मैं इसमें फिर वापस आता हूँ व्यू पर और ये मेरा वर्टिकल है, वर्टिकल ही मेरी फाइल है। ग्रिड लाइन पे पीछे ग्रिड लाइन आ जाती है। नेविगेशन पेन हमारा ये होता है कि आप लेफ्ट हैंड साइड पे किसी भी चीज़ पर जो जाना चाहते हो तो नेविगेशंस पे यहाँ पर मूव कर सकते हो। देन फिर उसके बाद आता है कि ठीक है ये भी नहीं है, ज़ूम भी आप यहाँ से कर सकते हो कि 100 करना है तो 100 कर सकते हो और छोटा करना है तो और ज़्यादा छोटा कर सकते हो। अगर आपको 1 पेज करना है तो 1 पेज, मल्टीपल पेज करने हैं तो इस तरीके से आप अपनी शीट पर मल्टी पेज कर सकते हो। पेज की विड्थ भी आप थोड़ी-सी बढ़ा सकते हो अपने नीड के अकॉर्डिंग। अगर आपको एक न्यू विंडो ओपन करनी है तो इसी की एक डुप्लीकेट विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। अगर आप चाहते हो कि न्यू विंडो ओपन आपने कर तो ली है लेकिन वो अरेंज नहीं हुई, सो अरेंज ऑल पर आप जाओगे सो आपकी दोनों विंडो देखना एक साथ अरेंज होकर आ जाती है। स्प्लिट पर क्या होता है कि हम अपनी इस पूरी शीट को 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हैं। जैसे एक देखिए, एक पार्ट नीचे हो गया और एक पार्ट आपका ऊपर हो गया। स्प्लिट को फिर बाद में आप रिमूव भी कर सकते हो। अब जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो होती है, उसको हम बोलते हैं मैक्रो। कोई भी एक्शन, कोई भी वर्क जो आपको बार-बार करना होता है, अगर आपको लग रहा है कि वो मुझे लाइक रिकॉर्ड करना है, सो ये आपका लास्ट टॉपिक रहेगा। इसमें मैक्रो किस तरीके से हम यूज़ करते हैं और मैक्रो आपके वर्ड में भी मैं लेकर आऊँगा। वर्ड में मैक्रो का कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू होता है लेकिन रहता रिकॉर्डिंग का ही है। मान लीजिए आप सबसे पहले यहाँ पर कुछ काम कर रहे हो लाइक कंट्री और इंडिया, कंट्री यूएसए, जापान। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, अब यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक बनी है, सो आप स्पेलिंग मिस्टेक को यहाँ पर स्पेलिंग एंड ग्रामर पे जाकर भी यहाँ पर चेंज कर सकते हो। ये देखिए, सो मेरे पास यहाँ पे नियर अबाउट 4 कंट्रीज में यहाँ पर ले लेता हूँ। सो अब मैं मैक्रो स्टार्ट करना चाहता हूँ, मैं इसमें कुछ वर्क करूंगा। वो सारा वर्क क्या होगा मेरा,
एक रिकॉर्ड हो जाएगा और जैसे मैं उस वर्क को दोबारा से प्रोसेस करना चाहूंगा तो डेफिनेटली वो मेरा प्रोसेस कंप्लीट कर दिया जाएगा। सो मान लीजिए आपके पास ये जो डेटा आता है, आप व्यू पर जाइए, मैक्रो पर आइए और रिकॉर्ड मैक्रो स्टार्ट कर दीजिए। मैक्रो को आप कोई शॉर्टकट की भी प्रोवाइड कर सकते हो, कोई बटन पर या कोई कीबोर्ड पर। फिलहाल अभी हम यहाँ से ये देखिए आपके सामने, बट अभी इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज पे हमें नहीं जाना। फिलहाल अभी हमें इसको पॉज करना है, कोई मैक्रो वगैरह मैं अभी रिकॉर्ड करना, स्टॉप, सॉरी। नाउ रिकॉर्ड मैक्रो, मैक्रो को मुझे एक नाम प्रोवाइड करना है, लाइक मैंने कहा है फॉर्मेटिंग कंट्री। अब मैं जो भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करूंगा तो एक डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, मैक्रो रिकॉर्डिंग। इसको आप यहाँ से, ये कह रहे हैं कि आप स्पेस वगैरह दोगे, एक प्रॉपर नाम दीजिएगा, ठीक है। हम एक प्रॉपर नेम दे देते हैं रिकॉर्ड मैक्रो में। फॉर्मेटिंग कंट्री, इसको क्लिक करने के बाद अब जो भी हम वर्क करेंगे वो हमारा रिकॉर्ड होगा। मान लीजिए मैं सबसे पहले क्या करता हूं, इस डेटा से मैंने कंट्रोल की मदद से यहां से कुछ चीजें मैं सिलेक्ट कर रहा हूं। ये कंट्रोल शिफ्ट की हेल्प से हम इसे करते हैं सिलेक्ट। और मैंने क्या किया, इस डेटा को यहां से कॉपी किया और मैं इस डेटा को यहां पर लाकर पेस्ट कर रहा हूं। जब मैंने इस डेटा को यहां पर लाकर पेस्ट किया, सो आप देखिए यहां पर एक बार फिर से मैं इसको लाइक हटा देता हूं। एक बार फिर देखिए, कंट्रोल शिफ्ट को प्रेस कर लीजिए और डबल क्लिक कीजिए। मैंने इस डेटा को यहां से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहां क्लिक किया, पेस्ट पर आया और यहां पर एक होता है पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल पर भी आप अपने हिसाब से कुछ डेटा पेस्ट कर सकते हो यूनिकोड वगैरह में, लेकिन फिलहाल मैं सिंपल सा पेस्ट कर रहा हूं यहां से। और मैं यहां आऊंगा तो देखना ये डेटा मेरा पेस्ट हो गया। पेस्ट होने के बाद ये डेटा देखिए मैंने इसमें से एक्सट्रैक्ट कर लिया है, इसको थोड़ा सा कलरफुल मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। बस इतना ही मुझे मैक्रो यहाँ पर रिकॉर्ड करना था। मैं कोई और भी रिकॉर्ड कर सकता हूँ कि कोई एक डेटा किसी लाइक शीट में से आपने कहा मेरठ मेरठ को इसमें से निकाल कर कहीं बाहर पेस्ट कर दीजिए। फिलहाल इस मैक्रो को अभी रोक देते हैं। व्यू पर आइए और यहाँ पर मैक्रो पर जाइए और स्टॉप मैक्रो। मैक्रो अब हमारा रुक गया है। सो मान लीजिए अब मैं इस वाले काम को डिलीट कर देता हूँ। मैं यहाँ से इसको मैक्रो को एग्जीक्यूट करने के देखना चाहता हूँ। व्यू मैक्रो, और जो मेरा मैक्रो का नेम है वो है फॉर्मेटिंग कंट्री। जैसे मैंने इस मैक्रो को रन किया, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, आप जिस पोजीशन से आपने मैक्रो को चलाया था उस पोजीशन पे ही आप अपने मैक्रो को लेकर जाए। सो इसको एक्चुअली क्या है, पहले हमें सिलेक्ट करके यहां से व्यू मैक्रो और रन। इसने डेटा पे काम तो किया, लेकिन मैं एक बार फिर से देखता हूँ, दोबारा से करता हूँ इस चीज को। मैंने ये डेटा यहाँ से किया था और मैं कहीं सेकंड पेज पर आता हूँ यहाँ, और मैं इस मैक्रो को लाइक व्यू करता हूँ और यहाँ से रन कर देता हूँ। चलिए एक बार दोबारा फिर इसे करते हैं प्रोसेस को, कि लाइक एक डेटा है, पहले सिंपल सा डेटा बनाते हैं। लाइक इस पूरे डेटा को कलरिंग करने का मुझे एक मैक्रो रिकॉर्ड करना है। सो रिकॉर्ड मैक्रो, मैक्रो 2, यहाँ से आप मैक्रो का नाम भी चेंज कर सकते हो, ओके। और मान लीजिए मैंने इसको कलरफुल किया। कलरफुल करने के बाद मैं यहीं पर आता हूँ और इस मैक्रो को यहीं से स्टॉप कर देता हूँ। व्यू पर आकर मैक्रो और स्टॉप मैक्रो, ये पूरा मैक्रो मेरा रिकॉर्ड हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, इस मैक्रो को एग्जीक्यूट करने से पहले
इसको मैं थोड़ा क्लियर फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। सो मैंने बस इसे क्या किया था, थोड़ा सा कलरफुल किया था। मैं व्यू पर आता हूँ, यहाँ पर मैक्रो और व्यू मैक्रो और मैक्रो 2 जो हमारा नाम था, इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। देन एग्जीक्यूट करने के बाद अगेन पहले ये डिमांड कर रहा है कि हमने एक्चुअली क्या किया था, इसको प्रॉपर उसी फॉर्मेट में इस मैक्रो को रखना है पहले। और अब जरा हम वापस आएंगे और डेटा पर इस प्रोसेस को करके देखें। इसमें एक बात का ध्यान आपको और रखना है कि जब आप फाइल्स पर जाओगे, सेव एज पर आओगे आप, अगर आपकी इसमें मैक्रो अनेबल है तो आपको यहाँ पर जाना होगा और वर्ड मैक्रो अनेबल डॉक्यूमेंट्स पर जाकर आपको सेव करना होगा, क्योंकि जो आपका मैक्रो है वो अदरवाइज सेव नहीं होगा। किसी भी चीज़ का मैक्रो आप इसमें इजीली रख सकते हो। मैं अगर फॉर एग्जांपल इस तरह का डेटा, क्योंकि एक्चुअली इसमें हो क्या रहा है कि आपको पहले मैक्रो के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर रिकॉर्डिंग मैक्रो में आप मैक्रो तो रिकॉर्ड कर ही सकते हो, तो बटन पे क्लिक करना है। सो बटन पे क्लिक करने के बाद सारे मैक्रो वैसे मेरे यहीं पर अवेलेबल हैं, कोई रिक्वायरमेंट ऐसी है नहीं। सो मैक्रो आपका स्टार्ट हो जाता, कुछ भी कुछ भी आप काम कीजिए, ऐसा सिंबल जरूर आना चाहिए। सो अगर ये सिंबल नहीं आ रहा होगा तो मैक्रो हमारा रिकॉर्ड नहीं होता। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसको बोल्ड किया या इसको थोड़ा सा हमने स्मॉल किया है, थोड़ा सा इसको कलरफुल कर रहे हैं। सो इस तरह की चीजें जो भी हैं, हम यहाँ पे कुछ और फर्दर टाइपिंग कर रहे हैं, 50, 60, 70 और 80। मैंने खैर ज्यादा चीज रिकॉर्ड नहीं करी है, बस यही। और इस पूरे प्रोसेस को ही हम कहते हैं कि ये पूरा प्रोसेस हमारा रिकॉर्ड हो रहा है। रिकॉर्ड होने के बाद इसे हम सेव कर देते हैं। नाउ अगर इस प्रोसेस को कोई दोबारा देखता है कि सर मैक्रो है कहाँ, तो मैक्रो इस तरीके से आपके बनते चले जाएंगे। देखिए जो मैंने काम किया ना वो एग्जैक्ट आ गया। एक बार फिर देखिए, ये मैं इस पूरे प्रोसेस को हटा देता हूँ और मेरा ये सिंपल सा डाटा था। सिंपल सा डाटा जो था, कलरिंग देखिए, कलरिंग वगैरह पे तो ये काम आपका ऐसा कर नहीं रहा है। सो मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पर आने के बाद दोबारा से फिर रिव्यू किया। व्यू पर मैक्रोस पर हम आए, व्यू मैक्रो, और देखिए मैंने मैक्रो 3 पर जाकर रन कर दिया। तो देखिए जो चीज हमने नई टाइप करी थी ये उसको यहां पर लेकर आ गया। ये देखिए 50, 60, 70, 80, ये मैंने कुछ नया डेटा टाइप किया था, ये उसको यहां से निकाल कर रेडी कर लिया। सेम इसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि अगर मुझे इंडिया, यूएसए, जापान इसमें से निकालनी है, एक बार वंस अगेन एक बार और बता रहा हूं मैं कि अगर आपको इसमें से कुछ डेटा निकालना है या आप चाहो तो एडिट भी कर सकते हो। सपोज करो मैं सारे मैक्रो करना चाहता हूं, सो आप यहां से डिलीट कर सकते हो। सर ये काफी सारे मैक्रो आपके बन गए हैं, हमें एक बिल्कुल नए सिरे से एक मैक्रो और बता दीजिए। सो मैंने सारे डिलीट कर दिए। अब सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि इसमें से हमें ये चारों चीजें निकालकर अलग रखनी है, या इसको आप ऐसे कर लीजिए यहां से कि एक लेवल पे ये कोई डेटा है आपका, और इस डेटा को थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आपको विजिबल हो। मान लीजिए ये डेटा आपके पास है। अब इस डेटा में से आपको कंट्रीज को निकालना है। अब ये प्रोसेस आपको करना होता है काफी बड़ी चीजों में। सो आप क्या करोगे, उसका एक मैक्रो बना लो। तो व्यू मैक्रो से पहले मैक्रो 1 बटन ये आपका है, देन इस पर क्लिक करने के बाद ओके कर दीजिए। ये सिंबल जरूर आना चाहिए। अब आप इसको इंडिया को सिलेक्ट कीजिए डबल क्लिक करके, यूएसए को सिलेक्ट कीजिए, सॉरी कंट्रोल शिफ्ट के साथ इंडिया को सिलेक्ट कीजिए। ये आपको एक्चुअली थोड़ा सा कंट्रोल और शिफ्ट एक्चुअली बस एक बार ही करना होता है। बस इसको मैं गया और मैंने कॉपी कर लिया और मैं यहां आया और मैंने इसको पेस्ट कर दिया। सो आप देखिए डेटा हमारा यहां से पेस्ट हो गया। अब मैं इस मैक्रो को यहां से रोक रहा हूं।
दिस वन और स्टॉप मैक्रो। अब मान लीजिए ये डेटा मैंने अभी हटा दिया है, पहले मैं इस प्रोसेस को सेव कर देता हूं और मैं मैक्रो पर आता हूं, व्यू मैक्रो, और इसको रन कर देता हूं। बस ये डेटा, अच्छा इसमें एक चीज और देखी जाएगी आपकी, जैसे डेटा मैंने यहां से किया था, सडनली मैं व्यू पर आया और मैंने इसको रन कर दिया। इस वाले पोर्शन में देखिए जो डेटा टाइपिंग का है वो तो ये पिक कर रहा है, तो इसमें अगर कोई चेंजेस आपको करना होता है, जैसे सडनली कोई दिक्कत यहाँ आई है, तो आप एडिट पर जाकर भी कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे एडिट में ये क्या करता है कि कोडिंग पर ले जाता है। वो सब चीजें मैं आपको और ज्यादा लाइक उसमें समझाऊंगा, जो एक्सेल हम पढ़ेंगे कि एक्सेल में मैक्रो का ज्यादा यूज है, वर्ड में केवल मैक्रो का इतना यूज है, कोई डेटा आपने अपने हिसाब से फॉर्मेट किया है तो उसको यहाँ से कट कर लिया। सो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर समझ में आएगी। मैं एक बार छोटा सा 5 मिनट का रिकॉल आपको पूरा वर्ड का प्रोवाइड कर रहा हूँ कि फाइल पर गए थे, हम न्यू पर आएंगे, नई फाइल बना सकते थे, सेव एज, प्रिंट आउट अगर आपको निकालना है तो आप यहाँ से प्रिंटर पर कमांड दे सकते हो। पहले बस वो आपका प्रिंटर यहाँ पर ऐड होना चाहिए। अगर वो प्रिंटर आपका ऐड है तो डेफिनेटली आप उसमें प्रिंट आउट की कमांड निकाल सकते हो। एक पेजेस का प्रिंट आउट निकालना है या 1 से लेकर 5 तक के पेज का प्रिंट आउट निकालना है, वो आप पर डिपेंड होता है। इस तरीके से 1-10, सो 1 से लेकर 10 तक आप प्रिंट आउट यहां से निकाल सकते हो। नाउ प्रिंट ऑन बोथ साइड, अगर आपको प्रिंट आउट दोनों साइड में निकालना है तो भी आप यहां से प्रिंट आउट को निकाल सकते हो। ये दोनों ही है, एक लॉन्ग पेज पे काम करता है और एक फ्लिप पे। कोलैटेड में होगा कि 1 2 3 पहला सेट बनेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। अनकोलैटेड में होगा पहले 1 1, फिर 2 2, फिर 3 3। पेज की ओरिएंटेशन भी आप प्रिंट आउट लेवल पे चेंज कर सकते हो। तो ये सब चीजें आपकी पेज प्रिंट आउट से रिलेटेड। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है जब हम प्रिंट आउट निकालते हैं। नंबर ऑफ कॉपीज आप यहां से कर सकते हो। देन फिर हमने लाइक छोटा सा फॉर्मेट पेंटर, जैसे ये नॉर्मली हमारे पास है, हम कह रहे हैं कि हमने इसका कलर जो है यहाँ से रेड कर दिया। अब हम चाहते हैं कि फॉर्मेट पेंटर से हम हर एक कंट्री को ऐसे रेड करना चाह रहे हैं। तो आप यहाँ पर लाइक पहले फॉर्मेट पेंटर से फॉर्मेट पेंटर कर लीजिए और फिर जहां जहां लाकर आप इसको ड्रॉप करते रहोगे, ये उसका कलर आपका सामने यहाँ पर वैसा बना देगा। फिर बोल्ड, इटैलिक, ये सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में समझाई। देन इंसर्ट में पूरी चीजें हमने डिटेल में समझी कि कैसे पोर्ट्रेट, कैसे लैंडस्केप हम अपने पेज को करते हैं। हेडर फुटर, अलग अलग तरीके से हेडर फुटर हम कैसे लगाते हैं। डिजाइन टैब हमने अच्छे से डिस्कस किया कि डिजाइन टैब में वाटरमार्क्स वगैरह, पेज के कलर, पेज के बॉर्डर्स कैसे डिस्कस करते हैं। लेआउट में हमने अच्छा सा डिस्कशन किया कि पेज का ओरिएंटेशन, पेज ब्रेक किस तरीके से लगाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं ये। रेफरेंसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। जब आप कोई असाइनमेंट या कोई इंडेक्सिंग बनाते हो तब आपको इस चीज की रिक्वायरमेंट पड़ती है, बिब्लियोग्राफी, रेफरेंसेस, वो सब चीजें। मेलिंग पर आते हैं। मेलिंग पे हम मेल मर्ज किस तरीके से भेजते हैं, जैसे नंबर्स ऑफ पीपल्स को आपको ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट मेल करना है तो वो भी आप इजीली कर सकते हो। रिव्यू टैब पर आप इजीली यहाँ पर लाइक स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग, थेसेरेस्ट, कोई ट्रांसलेशन का काम, कोई ट्रैकिंग का काम, वो आप सारा यहाँ से कर सकते थे। व्यू टैब पे आप पेज किस तरीके से दिख रहा है, रूलर्स कैसे लगाते हैं, पेज को स्प्लिट करना, मैक्रो कुछ काम रिकॉर्ड आपको करना है तो वो सब चीजें भी आप यहाँ से बना सकते हो। बस एक लास्ट मूवमेंट पे एक चीज और, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक बार फिर बता देता हूँ, जैसे रिकॉर्ड मैक्रो, और मैंने डायरेक्टली यहाँ से मैक्रो स्टार्ट कर दिया है, लाइक दिस इज मैक्रो। अब ये मैक्रो में यहाँ पर रोक देता हूँ, स्टॉप मैक्रो। सडनली मैं यहाँ आया, फिर मैंने यहाँ पे गया व्यू मैक्रो और मैंने यहाँ पर जो मैक्रो था उसको रन कर दिया। सो दिस इज अ मैक्रो। तो वो जो वर्क बच्चों मैंने यहाँ पर किया था वो मेरा रिकॉर्ड हो गया था। जैसे मैंने उसको चलाया, जितनी बार भी मैं उसको एग्जीक्यूट करूंगा यहाँ से, उतनी बार ये मैक्रो मेरा एग्जीक्यूट होता रहेगा। ये देखिए, मुझे वो चीज लिखनी नहीं है। जब आप मैक्रो को चला देते हो, जो भी आप काम करते हो, तो वो आपका रिकॉर्डिंग में लग जाता है। और फाइल को सेव कैसे करते थे हम, जो ओल्ड फाइल थी, इसमें ये अच्छा क्वेश्चन होता है, जो ओल्ड फाइल थी वो हमारे डॉक से सेव करते थे और जो नई फाइल है डॉक एक्स से हम सेव करते थे, सेव एक्सटेंशन। आई होप आपको ये वर्ड अच्छा समझ में आ गया है। मेरे इस लाइक प्लेलिस्ट में आपको वर्ड की काफी सारी वीडियोस मिली हैं। अगर किसी बच्चे ने प्रॉपरली इन सभी चीजों को वॉच किया है तो डेफिनेटली वो वर्ड को सीख जाएगा। अब हम इसमें एक काफी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम एक्सेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे और एक्सेल्स आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। सो बिफोर स्टार्टिंग द एक्सेल,
लाइक आपको तो लाइक वर्ड अगर आता है सो आपके लिए एक्सेल्स के कुछ बेसिक ऑप्शन सीखने में काफ़ी आसानी होगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ एक्सेल में। तो वेट कीजिए जब तक, मिलते हैं।